यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गौराघाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोचा। वह सोच ही रहा था, उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था। मानव शहर से कोई परी आ रही हो। और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मेम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो आरसा 700 लूंगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे आर्स 200 ही लूंगा। लड़की ने बोला, आप आर्स सावधान से ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले आर्स सावधान से निकालो, फिर ले चलूंगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ आर्स ताइहांस ही है, इसीलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको आरएस 400 और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गईं। आधा 1 घंटा बीत चुका था। वह अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूं। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाजे खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों जोर जोर से आवाज मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थीं, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसीलिए मैं अंदर आया हूं। माताजी ने बोला कि यहां पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहां पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती है। कुछ बरस पहले यहां पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वह कहां रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी जी, यही मेम साहब थीं, जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं जोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। उन ऑटो में बैठकर उन ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी मेरी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि आर सपासुरो पडीडी जी थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑनिटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया।